चली गई है। और दिखाना यह है जिनवाणी को कि जीव सिद्ध समान अनादि से है, अभी भी है, और अनंत भगवान बन जाएंगे तब भी सिद्ध समान तो रहेगा ही। सारी जिनवाणी माता को इतना ही दिखाना है। जो जीव सिद्ध शरीर का अपने को मान लेगा उसकी 3 अवस्थाएं मानने मात्र से होती है। अब इतना क्लियर कर दिया, आप बताओ। तो व्यवहार में से देखा जाए तो जीव अशुद्ध दिखाई देता है? नहीं, दिखाई देता नहीं है भी, ये इसीलिए दिखता है, इसलिए नहीं है। यही तो वजह है। ये ऐसा व्यवहार में से ऐसा ही है। व्यवहार मतलब झूठा नहीं है ये। इसी जीव की बात चल रही है। जब ठेठ अनंत भगवान तक ले लिया तो फिर पहले बाकी जीव को समझना चाहिए ना ये बात। और इसीलिए दिगंबर मंदिर है, इसीलिए दर्शन कराते हैं, पूजन कराते हैं। काहे के लिए? और सट अवश्य क्यों करें कि ये बात को समझ जाने पर उसको अपनी परिणति में 3 अवस्था दिखेगी। अब इतना क्लियर कर दिया, आप निकालो आगे। दूसरी, अगर कर्म से रहित अवस्था देखें तो निर्दोष शुद्ध पवित्र आत्मा दिखाई। एक तो कर्म होना 8 कर्मों से अलग देखेंगे कि आत्मा जीव है, ज्ञान का समुद्र है, तो वो सिद्ध भगवान जैसा परिपूर्ण मुक्त दिखेगा। और ये दिखाना है जिनवाणी को। इसके बिना सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, मानेगा ही नहीं। उसको उपादान से दिखने लग जाए जीव को कि पर्याय में विकार है, द्रव्य में बिल्कुल नहीं है, और मैं द्रव्य हूँ, एक समय की पर्याय नहीं। वो है मेरी पर्याय, लेकिन मेरी है, मैं नहीं हूँ। उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की गारंटी हो जाएगी। आगे। और यदि दोनों ने एक साथ सोचे तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों एक साथ दिखाई। देखना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए, जीव को तत्काल देखना चाहिए। एकांत नहीं बनाना चाहिए, ये तो घोर संसार भटकेगा, भटक ही रहा है। देखो अपनी पर्याय में अशुद्धता है कि नहीं है। अशुद्धता मतलब राग देश, कषाय क्लेश। यद्यपि कर्म का उदय निमित्त है, लेकिन कराता नहीं है वो। यह जीव को कर्म कराता है, इतना ही भरम है अनादिकाल का। कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई। और इस भूल की वजह से अग्नि सहे घनघात, हर क्षण आकुलता अनंत अनुबंधी की होता है। अनादिकाल से जन्म मरण करता है, 84 लाख यानी का परिभ्रमण रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्म का उदय तो रहेगा ही, और 8 कर्मों का रहेगा। तो उसके निमित्त में अपनी जो पर्याय है उसमें शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था दोनों पाई जाएगी। ऐसा जानने से सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सम्यक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान हो गया जीव को। इतनी सरल बात है। फिर ऐसी संसारी जीव की विचित्र गति, एक ही क्षण में शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध अशुद्ध ऐसे 3 रूप हैं, तो भी इन तीनों रूपों में देखा जाए तो वह अखंड चैतन्य शक्ति से सर्वांग संपन्न है। ये नए भी है कि नहीं? जब केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं दिव्य धनी में, और अनंत बार जाके भी आया है, तो उसको ये बात मानना चाहिए ना। क्या? कि मैं सर्वांग शुद्ध अखंड अभेद आत्मा हूँ, अनादि से और अनंत काल तक रहूँगा। ये जरूरी सारी जिनवाणी इतना कहना चाह रही है कि जीव को इससे अपनी आत्मा का परिचय हो जाए, अपने को आत्मा मान ले, मैं शरीर नहीं हूँ। इतनी सरल बात है। वो मूर्खता से शरीर ही मानता चला गया अनादिकाल से अपने को। अब क्या करे बेचारा, उसने सुनी नहीं है बातें।
सुनी तो एक ने पकड़ के ने उसके एकांत में चला गया, उसको सुनना नहीं कहते हैं। अनेकांत समझेगा और शाद्वात समझेगा और उस हिसाब से अपना द्रव्य को और अपने पर्याय को बराबर देखेगा, जानेगा, मानेगा, तब जा कर के सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ तो मिथ्या दर्शन रह गया, फिर 84 लाख योनि भटकते रहो अनंत काल तक। ये बोलने की बात नहीं है, खुद को समझने की बात है। आगे यही शादवाद है। हाँ, और इस शादवाद के मर्म को शादवादी ही मानते जानते हैं। जो मूर्ख हृदय के अंधे हैं वे इस मतलब को नहीं समझते। वो सारा जगत आ गया इसमें, सब जीव आ गए इसमें। हृदय के अंधे में सम्यक दर्शन नहीं हो जब तक जीव को, तब तक, अर्थात दोनों नए का यथार्थ स्वरूप नहीं समझेगा तब तक कोई शरण नहीं है, भटकना ही भटकना है। फिर हो गया, आ जाओ मूल। नहीं तो जीव कहेगा कि शास्त्र तो पढ़ा ही नहीं। आत्मा की अनुभूति होने में देर क्या है? कोई भी जीव संसार में रहो, अगर संगी पंचेंद्री है और जिनेंद्र भगवान की ये बात अगर सुनता है तो विकल्प में खाली सुने, बोले, सुनाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस क्षण निर्विकल्प हुआ, पाप और पुण्य के दोनों विकल्प पर्याय में चलते हुए भी अपने द्रव्य को सिद्ध समान मंजूर किया जीव ने, तो वो निर्विकल्प अनुभूति होने पर ही मंजूर होता है, नहीं तो नहीं होता है। और कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्री चार गति में कहीं भी हो, किसी भी क्षण हो, अनंत अनंत जीव हैं ऐसे सम्यक दृष्टि इस जगत में। तो अगर ये शब्द पकड़ लिया जीव ने कि निर्विकल्प की शर्त है, जिनवाणी सुनो, सुनाओ, सब चलेगा, लेकिन प्रयोजन ये है कि जीव सुखी हो। और जैसा सुख सिद्ध भगवान को भोग रहा है उसका लक्ष्य बन जाए सिद्ध दशा का, इससे कम वो मंजूर नहीं करेगा। इसके लिए उसको एक क्षण भी निर्विकल्प रस का अमृत चखेगा, तब जिनवाणी मानेगी। इसलिए विकल्प सबसे बड़ा शत्रु है। अब पाप का विकल्प तो शत्रु मान लेता है जी, लेकिन पुण्य का विकल्प भी शत्रु है। ये बोलने की बात नहीं है, समझने की बात है। क्योंकि उल्टा हो जाता है जी कि जब ये भी विकल्प है तो फिर अपन काय के लिए मंदिर आएँ, काय के लिए दर्शन करें, क्यों पूजा करें, काय के लिए भगवान के गान गाएं, क्यों करें जब शत्रु है तो। ये बात है।